ऐसा क्यों होता है कि दुनिया का 99% पैसा दुनिया के 1% लोगों के पास होता है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे हैं और कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है? कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि आईफोन का नेक्स्ट मॉडल कब आएगा और उसे फटाफट बुक कर दें, और कुछ लोग आज भी सेकेंड हैंड फ़ोन की तलाश में घूम रहे हैं। कुछ लोग एरोप्लेन और कार से नीचे कदम ही नहीं रख रहे हैं और कुछ बसों और ट्रेनों के धक्के खा रहे हैं। कुछ लोग चाहतों के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग एडिडास और वुडलैंड की जैकेट पहन के सर्दियों का मजा लूट रहे हैं, और मैंने न्यूज़ में देखा कुछ लोगों की ठंड की वजह से मौत हो गई है। 2016 के इनकम टैक्स डाटा के अनुसार भारत में 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 11 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और 121 करोड़ में से सिर्फ 5000 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, और जो अरबपति की कैटेगरी में आते हैं वह 5000 लोग हैं। ऐसा क्यों है? बिल गेट्स ने कहा था कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए, यह बिल्कुल ही आपकी गलती है। अगर आपको यह पता लगाना है कि ज़्यादातर लोग क्यों अमीर नहीं हो पा रहे, तो आप अपने आसपास एक सर्वे कीजिए। कुछ रैंडम लोगों को पकड़कर उनसे बस 2 सवाल कीजिए। पहला सवाल, आप इन दिनों में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ सकती है? और जैसे ही वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्या पूछ लिया हमसे, तब दूसरा सवाल उनके सामने रखिए कि जब तक 65 की एज तक पहुंचोगे तब तक आप जिंदगी में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। यही सवाल 10, 20, 50 लोगों से पूछिए जब तक आप खुद कन्विंस नहीं हो जाएं कि ज़्यादातर लोग 65 की एज तक भी फ्री नहीं हो पाते। इसका रीज़न यही है कि वह प्लानिंग के साथ इसके बारे में सोचते ही नहीं। 90% लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है। यह एक ऐसी रेस है जिसमें 90% लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, बाकी जबकि जो लोग कर रहे हैं वह पूरे विनर बन रहे हैं। यहाँ कोई हारता ही नहीं है। कुछ लोग जल्दी पहुँच जाते हैं तो कुछ लोगों को थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन पहुँचते सब हैं। आप खुद से भी सवाल कीजिए कि आप पिछले महीने से ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आमदनी डबल हो जाए या डबल से ज़्यादा हो जाए, और 65 की एज तक आपके क्या टारगेट्स हैं। ये 2 सवाल आप अपने आप से भी कीजिए। जो लोग गरीबी से उठकर बहुत अमीर बन जाते हैं वे लकी नहीं होते। उनके पास भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक मुंह होता है, 2 कान होते हैं और 3 पाउंड्स का एक माइंड होता है। वह भी वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे मैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं। फ़र्क होता है सिर्फ माइंड के सेटअप का। वो लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि उनको किस जगह तक पहुंचना है, कितना पैसा कमाना है और कब तक कमाना है। अगर एक हाउसवाइफ गाजर का हलवा बनाने के बारे में सोचेगी ही नहीं तो वे क्या कभी उसकी रेसिपी जानने की कोशिश करेगी? बिना इस सोच के कि मुझे अपनी फैमिली को गाजर का हलवा खिलाना है, रेसिपी जानने की मोटिवेशन ही नहीं आएगी। एक आदमी जो यह सोचेगा ही नहीं कि उसे कार चलाकर दिल्ली से अजमेर जाना है, तो उसको कभी रोड मैप मिलेगा ही नहीं। और जो इंसान कभी डिसाइड ही नहीं करेगा कि उसको और कितने पैसे कमाने हैं, तो वे कभी उन तरीकों तक पहुंच ही नहीं पाएगा जो उसे अमीर बना सकते हैं। तो आप इस अंधविश्वास से बाहर निकल जाइए कि जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं वो लोग कुछ खास करते हैं, वे अलग ही प्रजाति के हैं, वे लकी हैं या उनकी किस्मत चमक जाती है, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका घर पर सपोर्ट होता है। ये सब मिथ्स हैं, झूठ हैं, जिनको आप खुद हजारों बार गलत प्रूफ कर सकते हो। इन सभी मिथ्स का होने का कारण पास्ट के वे सभी लोग हैं जो सिर्फ इसलिए फेल हो गए कि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। उन्होंने खुद की हार को जस्टिफाई करने के लिए कुछ रीज़न दे दिया। लेकिन याद रखना, हम आज जो भी हैं वे खुद की वजह से हैं, लेकिन यह बात सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही स्वीकार करेंगे। इस संसार में अवसर और ज्ञान सबके लिए बराबर उपलब्ध है। डिपेंड लोगों पर करता है कि वे उसका फ़ायदा लेते हैं या रीज़न देकर अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। बस कुछ ही देर में मैं आपको अमीर बनने का फार्मूला देने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फार्मूला बताऊँ, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ।
एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने से पहले दुनिया का हर जेट पायलट बड़ी सावधानी से एक चेकलिस्ट से आइटम बाय आइटम चीज़ मैच करता है। वह ऐसा इसलिए नहीं करता कि वह उसका काम है या उसका कानून है, बट इसलिए करता है क्योंकि इतने सारे लोगों की जान जाने का रिस्क अपनी याददाश्त के भरोसे नहीं छोड़ सकता। जब वे अपनी मंजिल की तरफ लैंड कर रहा होता है, उस वक्त भी उसके पास एक चेकलिस्ट होती है मिलाने के लिए कि सब कुछ वो टाइम पर है। चेकलिस्ट होने की वजह से वह हर बार एक चीज़ भी मिस नहीं करता, ना प्लेन उड़ाते वक्त ना लैंड करते वक्त। मेरा मानना है कि सक्सेसफुल होना उतना ही उत्तरदायी और महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से हम लोगों को भी चेकलिस्ट करने की ज़रूरत है, आइटम बाय आइटम। जब सुबह सोकर उठते हैं मतलब टेक ऑफ करते हैं, और जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तभी हम लैंड करते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, अपने रूम में कहीं भी यह चेकलिस्ट लगानी चाहिए। जैसे आप सुबह उठते हो या सोने के लिए जाते हो तो उस चेकलिस्ट को गौर से पढ़ें और एक भी आइटम ना छोड़ें। चेकलिस्ट को लेकर हर पॉइंट को पढ़ो और सोचो हर पॉइंट क्या कह रहा है। और मैं आपको बताता हूँ अमीर बनने का पहला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जानने से आपको ये बात भी पता चल जाएगी कि आप अभी जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन पर क्यों हो। क्यों कोई इंसान महीने का 10,000 कमाता है, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 5 लाख, तो कोई 5 करोड़, तो कोई इससे भी ज़्यादा। ये फॉर्मूला हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वे जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, बेरोजगार भी हो। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी पर भी लागू होता है और दुनिया के सबसे गरीब आदमी पर भी। पर इन दोनों के बीच में इतने लोग आते हैं, उन सब पर भी लागू होता है, मिडिल क्लास पर भी। हमें ज़िंदगी में उतना ही मिलेगा जितने की हम काबिल हैं, जितनी काबिलियत के हम काम करेंगे। आपकी कंपनी आपको जितनी सैलरी दे रही है वे उसी हिसाब से देती है कि जितने काम करने की क्षमता आप में होती है, और अगर आपकी जगह किसी और को रख लिया जाए तो उसमें कितनी मुश्किलें आएंगी। अगर आप सेल्स में हो और 10,000 रुपये ही सैलरी लेते हो तो या तो आप सीख रहे हो, या आपको कॉन्फिडेंस से बात नहीं करना आता, या बेचना नहीं आता, या आपको हवा नहीं बनानी आती चीज़ों की, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी नहीं आती, आपको सर्विस क्वालिटी नहीं बतानी आती, उसे बेचना नहीं आता, बात नहीं करनी आती, आपको माइंड नहीं पढ़ना आता, तभी कंपनी आपको इतना कम पे कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मंथ की 10 लाख की सेल्स टर्नओवर दे रहे हो और कंपनी आपको केवल 10,000 ही पे कर रही हो। अगर आपको अपनी इनकम के डिजिट्स बढ़ाने हैं तो उसी रेशियो में आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की, वो है द गोल्ड माइन। सीक्रेट ऑफ फ्रीडम एक प्ले था जिसमें लिखा था कि इकलौती चीज़ जो इंसान को इंसान बनाती है वे है उसका दिमाग। बाकी सारी चीज़ें आपको एक कुत्ते या गधे या किसी भी आम जानवर में मिल जाएंगी। है ना कितनी गहरी बात। इस बात में सक्सेस का दूसरा फॉर्मूला छुपा है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि दुनिया में हर इंसान की सफलता का राज है उसका दिमाग। ये कितनी कॉमन बात है, लेकिन हम उसको मिस कर देते हैं। अपने दोनों कानों के बीच में सोने की खान है। एक आइडिया आपको अमीर बना सकता है। बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आपको उस चीज़ में आगे बढ़ाते हैं जो आप कर रहे हो। और आइडिया सोचने के लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ दिमाग खर्च करने की ज़रूरत होती है। हर वे काम जो आज आप कर रहे हो वे आने वाले समय में बहुत तेज़ और अच्छे तरीके से किया जाएगा, बहुत अलग तरीके से किया जाएगा। आने वाले सालों में बने हुए घर भी अभी के घरों से अच्छे होंगे। आने वाली कार और भी अच्छी होगी, आने वाले मोबाइल भी अच्छे होंगे। आने वाले सालों में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग अभी से कई गुना अच्छी होगी और बढ़ जाएगी, अच्छे लेवल पर होगी। हर वे चीज़ जो आज हो रही है फ्यूचर में बेहतर तरीके से होगी, और हर बेटर चीज़, हर इनोवेशन, हर इम्प्रूवमेंट किसी न किसी के दिमाग से निकली होगी। ज़्यादातर बिजनेसमैन या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स बस भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर कोई भी इंसान एक बिजनेस शुरू कर लेता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो वह अपने बिजनेस प्लेस को, अपने वर्क कल्चर को एग्जैक्टली वैसा ही करेगा जैसे उसके सेगमेंट में और बिजनेसमैन भी कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब से वे पैदा हुआ है उसे बस कॉपी करना ही सिखाया गया है। उसे अपना दिमाग लगाना, कभी कोई चीज़ों को एनालाइज करना सिखाया ही नहीं गया। सेम चीज़ तो स्कूल में होती है ना, सब लोग एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, सब एक जैसी चीज़ें उनको बताई जाती हैं, एक पैटर्न बताया जाता है और उस पैटर्न में सारे लोग चल रहे होते हैं। इन सब से एक ह्यूमन नेचर क्रिएट हो जाता है कि भेड़ चाल ही की जाती है।
क्योंकि सारे स्टूडेंट पास होने के लिए चीट करते हैं, कॉपी करते हैं। उनकी मेंटेलिटी भी यही होगी कि मुझे कॉपी करनी है, इसलिए लोग बिजनेस में कॉपी करते हैं। कभी खुद का दिमाग लगाकर ये नहीं सोचते कि जो ये काम कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या पैटर्न है, किससे इंस्पायर होकर कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचना है और क्या गोल है। क्यों वे लोग बस बिना सोचे यह चीज कर रहे हैं जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं। सारे के सारे लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, सारे लोग भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं। आप किसी और की धुन में नाच रहे हो तो क्यों? याद रखना दो चीज, आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, कल ये चीज किसी और तरीके से होगी, तरीका बदल जाएगा, चीजें बदलेंगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी, तरीके बदलेंगे, तो फिर लोगों की तरह क्यों गुनगाएं। जो इंसान तरीके बदलने वाला बन जाता है वे कहीं भी तरीके बदल सकता है। अपना दिमाग लगाना एक आदत है, और जब ये आदत बन जाती है किसी भी मूड, किसी भी सिचुएशन में आपको रख दोगे, आप सॉल्यूशन निकाल कर दे ही दोगे। आप किस ग्रुप में रहना चाहते हो, आप योगदान करना चाहते हो या फिर किसी और के योगदान का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो बस यही बात याद रखना, सक्सेस का दूसरा फॉर्मूला यानी कि गोल्ड माइन। तो सोचो लॉजिक के साथ में, किस मकसद के साथ आप अपने दोनों कानों के बीच में जो गोल्ड माइन है उसका इस्तेमाल करो। न्यूयॉर्क में जब डिप्रेशन आया था तो बहुत सारे डीलर गरीब होते जा रहे थे और कुछ डीलर अमीर होते जा रहे थे। जब एक अमीर डीलर से पूछा गया कि आप इस मार्केट में चल रही भारी मंदी से लड़कर कैसे सक्सेसफुल बन गए, तो उसने बोला, जब मैं रोज ऑफिस से घर जाता हूँ तो खुद को शांति से कमरे में बंद करके ये खुद से सवाल करता हूँ कि मेरा बिजनेस अगले 10 साल में कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ तक जा सकता है। उसे और भी सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए जो कि बाकी डीलर्स कर रहे थे, वे इंसान वही कर रहा था जिसके लिए उसे बनाया गया है। वे इंसान ही उस काम को बेस्ट तरीके से कर सकता है। वे खुद का दिमाग चलाकर एक नया तरीका ढूंढ लेता है। आप भी कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं। एक पेन और पेपर लेकर लिखना शुरू कीजिए, अपने टारगेट्स, अपनी इच्छाओं को लिखना शुरू कीजिए और सोचिए कि इन्हें आपको किसी भी हाल में पूरा करना है। उसके बाद देखना, अगर आपने पूरी शिद्दत से किया होगा तो आपको धीरे धीरे बहुत सारे आइडियाज़ आने लगेंगे। बस अपने आइडियाज़ पर बिलीव कीजिए और उन पर काम कीजिए। मंजिल मिल ही जाएगी, देर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। रोज थोड़ा खुद के लिए वक्त निकालिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वक्त निकालिए, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए रोज आदत डालिए। कुछ देर के लिए आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है और अपने आइडियाज़ को लिखना है। उस पेपर में सबसे ऊपर अपना फाइनेंशियल गोल लिखिए। एक अमाउंट, एक रकम को आपको कमाना है और उसको पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप आपको लेने हैं, क्या क्या किया जा सकता है, वे भी आपको सोच कर लिखना है। और फिर देखिए आपको कितने आइडियाज़ आएंगे। जब हम अपने दिमाग को पुश करेंगे तो यह आपको आइडिया देगा, खुद को इम्प्रूव करने का आइडिया, जितने आज कमा रहे हो उससे ज़्यादा कमाने का आइडिया और अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने का आइडिया। इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, आपके पास हजारों ऑप्शन हैं कुछ बड़ा करने के लिए। सोचिए जो आप अभी कर रहे हैं उसे और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। अपनी इनकम के डिजिट्स बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए हर रोज 5 आइडियाज़ को लिखने का और उस पेपर को एक अलग फाइल में रख दीजिए। उन बहुत सारे आइडियाज़ में शायद कुछ आइडियाज़ आपके काम के नहीं होंगे, लेकिन कुछ आइडियाज़ ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं, गेम को पलट सकते हैं। आप एक दिन में सिर्फ 5 आइडियाज़ लिखिए और हफ्ते में 25 आइडियाज़, अगर आप वीकेंड पर छुट्टी भी लेते हो तो। और इस तरह से साल में आपके पास 1000 से ज़्यादा आइडियाज़ होंगे। यार कोई ना कोई तो काम करेगा ही करेगा। अगर आपके हाथ में एक पत्थर हो और आपको बोला जाए कि सामने पेड़ पर निशाना लगाना है, तो शायद आपका निशाना लग भी सकता है और नहीं भी। लेकिन उसी तरह के 1000 पत्थर आपको दे दिए जाए और कहा जाए कि आपको पेड़ पर मारना है निशाना लगाकर, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत सारे पत्थर लग भी जाएं या कोई एक पत्थर ऐसा लगे जो बिल्कुल निशाने पर लगे। 10th में आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी। कभी निराश मत होना, बस सब्र रखना होगा आपको। हेनरी फोर्ड ने 45 की उम्र से पहले एक बार भी कार नहीं बनाई थी। KFC के मालिक ने 65 साल की उम्र में KFC शुरू किया था, जिसकी आज नेटवर्थ $1 बिलियन में है। और आज की इस वीडियो का फाइनल जो पॉइंट है वो है एटीट्यूड। कहा जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है
अगर वह अपना एटीट्यूड बदल ले। इसका मतलब यह है कि हम अपनी जिंदगी में वह बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। दुनिया भरी हुई है लोगों से, ऐसे लोगों से हमें जज करती है। हमारे कपड़ों को देखकर, हमारी वॉच, शूज, मोबाइल को देख के यह सोसाइटी हमें जज करती है। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, ये सब चीजें आपका एनवायरनमेंट बनाती हैं। आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है। आपको अपना एनवायरनमेंट बदलना होगा अगर आपको खुद को बदलना है, और यह सब बहुत आसानी से होगा अगर आप अपना एटीट्यूड बदल लो। उस इंसान के बारे में सोचिए जैसे आपको बनना है। अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो सोचिए कि एक बड़े बिजनेसमैन के टेबल पर चीज़ों की अरेंजमेंट कैसे होगी, उसके रोजाना का शेड्यूल कैसे होगा, वह कैसे बात करता है, वह कैसे चलता है, वह फ्री टाइम में क्या करता है। जबरदस्ती मत कीजिए, धीरज रखिए। एक कुतिया को 8 से 10 बच्चे देने में 60 दिन लगते हैं, पर एक हथनी को एक बच्चा देने में 22 महीने लगते हैं। लेकिन जब वह हथनी का बच्चा हथनी से बाहर निकलकर जमीन पर आता है तो धरती भी कांप जाती है कि कुछ हलचल हुई है। जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, आत्मविश्वास के साथ, बिना अपने ऊपर डाउट किए, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। जब फिर कामयाबी मिलेगी ना, तो देखना जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। हमेशा शॉर्टकट पैसा कमाने की फेक स्कीम से बच के रहिए। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं आता, आसान कमाई से बचिए। यह जितने भी आसान कमाई के तरीके होते हैं वह सारे के सारे शॉर्ट टर्म होते हैं, और जिसमें पहले मेहनत करनी होती है और बाद में पैसा आएगा वह लॉन्ग टर्म होगा। हमेशा जिंदगी में याद रखिए, हमारी कामयाबी, हमारे रिवॉर्ड्स हमारे एक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। जितनी हम अपनी लाइफ में मेहनत करेंगे उतना ही हम उसका फायदा उठाएंगे, उतना ही हमको प्रॉफिट मिलेगा, हमको पे मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए कि चेकलिस्ट बनाना, अपने माइंड को यूज करना, अपने एटीट्यूड को बनाना, तो ये सारी चीजें आप खुद में यूज कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट इसी ही तरह की मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।